चाइना पाकिस्तान को नए हथियार देने जा रहा है और पाकिस्तान खरीद रहा है उनसे नए हथियार। सारे इंटरनेशनल अखबार इस वक्त लिख रहे हैं जो हुआ है हिंदुस्तान के साथ। हो गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने बाप का नाम जो है वो इतनी दफा मोदी जी ने नहीं लिया जितना उन्होंने पिछले 8-9 सालों में रफाइल का नाम लिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर कांजू और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। 6 और 7 अप्रैल की रात को हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान पे 70 से 80 जदीद तरीन तैयारों के साथ हमला किया तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान के 40 से 44 जो है जेट्स वो स्क्रैम्बल हुए और देखने को मिली 23 से 24 मिनट की डॉग फाइट बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज डॉग फाइट का मतलब है कि वो त्यारे एक दूसरे को देख नहीं रहे थे, लेकिन रेडार टेक्नोलॉजी और बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल थे उनके थ्रू वो एक दूसरे को लॉक कर रहे थे और मनूवर करके वो लॉक तोड़ रहे थे। लेकिन इसके दौरान पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 6 तैयारे जो हैं वो गिरा दिए। अब ये जो 6 तैयारे गिरे, इनमें से 3 या 4 तैयारे जो थे वो दुनिया के जदीद तरीन रफाइल तैयारे थे जो 4.5 जनरेशन तैयारे थे। इसके बाद हिंदुस्तान में एक कोहराम पैदा हो गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने बाप का नाम जो है वो इतनी दफा मोदी जी ने नहीं लिया जितना उन्होंने पिछले 8-9 सालों में रफाइल का नाम लिया है। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमिनेंस हासिल की रेडार टेक्नोलॉजी के थ्रू और इनके तैयारों को लॉक किया और लॉक करके गिरा दिया। तो इससे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा कोहराम इस वक्त मचा हुआ है। वहां पे 2 राहें पाई जाती हैं। एक तो जो पीसफुल लोग हैं वो चाहते हैं, जो कि हिंदुस्तानियों की ज्यादा तादाद है, वो पीस में रहना चाहते हैं, जंग नहीं चाहते और वो सबूत मांग रहे हैं पहलगाम के हमले का, अपनी हुकूमत से जवाब तलब कर रहे हैं और वो किसी किस्म की जंग नहीं चाहते क्योंकि हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग इस वक्त गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और ये जो मोदी की बीजेपी की गवर्नमेंट ये वाली है, ये उन 80 करोड़ लोगों को बिल्कुल एड्रेस नहीं कर रही। सिर्फ 2 एजेंडे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करके वोट लेना, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना और पाकिस्तान के ऊपर जंग करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का असला लेना और फिर इस तरह से मार खाना। उनके कई जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि हमारी फौज को मार या पिटाई के लिए जो है वो मैदान में उतारा गया। तो 6 तैयारे गिरने के बाद अब जो अगली जंग पाकिस्तान और इंडिया की होगी उसमें जो आउटकम है वो एयर आएगी, किसके पास ज्यादा एयर डोमिनेंस है, किसके जहाज या किसके पास ज्यादा फजाई ताकत है, उससे आउटकम को डिटरमिन किया जाएगा। तो इसके हवाले से 2-3 चीजें जो अब हमें खबरें मिल रही हैं वो ये हैं कि जो दूसरी तबका है हिंदुस्तान में वो जो मोदी की माइंडसेट पे चल रहा है वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है और चाहता है कि एक छोटा मुल्क होते हुए इन्होंने हमारा इतना नुकसान कर दिया है, हम किसी को दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सारे इंटरनेशनल अखबार इस वक्त लिख रहे हैं जो हुआ है हिंदुस्तान के साथ। तो वो जो सबक सिखाना चाहते हैं, अब वो खबरें ये जो आ रही हैं चाइना से कि चाइना पाकिस्तान को नए हथियार देने जा रहा है और पाकिस्तान खरीद रहा है उनसे नए हथियार। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन जवाब में किया, मतलब है कि एक अनब्रेकेबल वॉल में जो हमारी एयर डिफेंस है उसको मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो सौदा किया हुआ है 40 J-35 फाइटर जेट्स का, जो एक स्टेल्थ फाइटर है एयर टू एयर कॉम्बैट में और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट में एक जदीद तरीन जेट है और अमेरिकन J-35 का मुकाबला करता है। वो 40 का जो ऑर्डर दिया हुआ था वो हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, उसकी डिलीवरी को स्पीड अप किया जा रहा है और 50% डिस्काउंट पे हमें यह दिया जा रहा है। इसके बाद नंबर 2 है J-10C का जो स्टॉक है हमारे पास 25 तैयारे हैं हमारे पास, ये भी बढ़ के 125 तक जा सकता है या 100 तक ये J-10C हमारे पास पाकिस्तान के फ्लीट में शामिल हो सकते हैं अगले 6 से 8, 10 या 12 महीनों में। उसके बाद उनका एक सर्वेलेंस प्लेन है जिसको उन्होंने इजिप्ट को भी दिया और वहां पे उसको चेक भी किया है। ये है KJ-500 रेडार एयरक्राफ्ट जो 360 डिग्री व्यू देता है और 400-500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है।
इसके बाद स्काई वॉचर रेडार्स हाई और लो विजिबिलिटी के पाकिस्तान को मिल सकते हैं, जो बहुत ही कारआमद साबित होंगे एयर टू एयर कॉम्बैट में। FK-4000 मोबाइल डिफेंस माइक्रोवेव वेपन। अब ये माइक्रोवेव वेपन क्या होता है? माइक्रोवेव वेपन एक चाइना का जदीद तरीन वेपन है, जो आपने देखा कि 7 तारीख के बाद हिंदुस्तान ने अपने छोटे छोटे ड्रोन पाकिस्तान के रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर भेजने शुरू कर दिए और उनको बड़े ही तरीके के साथ हमारी फोर्सेस ने शूट डाउन किया आम छोटी वेपन्स के साथ। तो ये जो माइक्रोवेव वेपन है, ये इस तरह के छोटे जो ड्रोन्स हैं, इनको माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के साथ हवा में ही बर्न करने की सलाहियत रखता है, और ये पाकिस्तान को जो है अनकरीब चाइना से मिलने जा रहा है। और सबसे जो बड़ा वेपन है HQ-19। HQ-19 जो है वो इक्वल है अमेरिका के 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। ये काइनेटिक एनर्जी के साथ चलता है और 3rd मिसाइल जो है वो 200 माइल्स तक या 200 किलोमीटर तक जो है वो क्रूज मिसाइल जो हाइपरसोनिक है उनको रोक सकता है। HQ-19 जो है ये 14 साल से इसको डेवलप किया जा रहा था और इसको टेस्ट किया गया है। ये 3rd मिसाइल से इसकी रेंज ज्यादा है और इसकी क्वालिटी भी उससे बेहतर है, और ये 200 माइल से भी ज्यादा इसकी रेंज है। और ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो आएंगे पाकिस्तान की तरफ, उनको हवा में, और जो न्यूक्लियर वेपन के साथ इक्विप होंगे उनको हवा में ही खत्म करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो 4-5 नए सिस्टम पाकिस्तान में आ रहे हैं इसके बाद, और जो एक अनब्रेकेबल वॉल ऑफ डिफेंस है वो पाकिस्तान में क्रिएट हो जाएगी। और हिंदुस्तान में जो लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए, उनको भी अब समझ आ रही है, वो भी अपनी गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं, उनको भी समझ आ रही है कि ये इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कमजोर हो सकती है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो उससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हमारी मिलिट्री 1948, 1965, 71 तमाम जंगों में उन्होंने हिंदुस्तान के साथ साइज में छोटा होने के बावजूद बहुत अच्छे तरीके से कंपीट किया है। तो आप लोग इन वेपन्स को जाके देख भी सकते हैं। मुख्तलिफ जो डिफेंस के जरीदे हैं वो इनके बारे में लिख रहे हैं। हमारे आने वाली जो वीडियोस हैं उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए।